आरबी सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं, बहुत स्वागत सर आपका। अंतरिक्ष वैज्ञानिक विनोद कुमार जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत। आप इसरो के सीनियर वैज्ञानिक हैं। और साथ ही चिंतन जोशी, आप टेक्निकल ऑपरेटर हैं नेहरू तारा मंडल मुंबई के। और साथ ही पवन नारा तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्पेस कमांड सेंटर से, इसरो से। मैं आप लोगों के पास आऊं, लेकिन उससे पहले ये जो फेजेस की बात हो रही है विनोद कुमार जी, ये गुड टू गो ये फ्रेज क्या है, इसका मतलब जरा हमारे दर्शकों को समझाएं। हाँ जी, ये इसको टाइम टू गो बोलते हैं, बेसिकली टी गो। तो ठीक हो। इसमें क्या करते हैं, ग्राउंड पे हम उसके पैरामीटर्स पहले ही पता कर लेते हैं कि कितनी हाइट है, कितनी डाउन रेंज है वहां से। तो उसके आधार पे पॉलिनोमियल होती है, गाइडेंस लॉ बोलते हैं जिसको। दो पॉलिनोमियल फिट हुए, जैसे सेकंड ऑर्डर पॉलिनोमियल है, उसमें वो पैरामीटर अपलिंक कर देते हैं टू कंप्यूट एक्सेलरेशन। उसको कितना थ्रस्ट दिया जाए इंजन को, वो पहले ही करते हो। ये टाइम टू गो कम होता जाता है। तो इससे क्या पता चलता है, इसको पहले ही फिक्स कर दिया जाता है कितना उसका एल्टीट्यूड है वो, और कितनी डाउन रेंज है, उसके हिसाब से। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी इसके लिए बहुत जरूरी होती है। तो पहले करके निर्धारित टाइम पे शुरू होता है। जैसे आपने सही बताया, इसके 4 महत्वपूर्ण फेजेस हैं पावर डिजाइन, जिसमें रफ ब्रेकिंग फेज है, जिसमें हमने सेकंड ऑर्डर पॉलिनोमियल लगाई हुई है। उसके बाद में एटीट्यूड होल्ड फेज आता है। फिर उसके बाद में फाइन ब्रेकिंग फेज आता है। अब फाइन ब्रेकिंग में फाइन कंट्रोल के लिए क्यूबिक पॉलिनोमियल लगाई जाती है। तो ये क्या है, उसके थ्रस्ट को एकदम स्मूथ कर देते हैं, और फिर उसको उसको ब्रेकिंग करते रहते हैं। तो ये उसका फायदा होता है। अब जैसे पॉलिनोमियल भी होती है, गाइडेंस लॉ भी 2 तरह के होते हैं। एक पीवी गाइडेंस होती है, दूसरी होती है पॉलिनोमियल गाइडेंस। तो ये पॉलिनोमियल गाइडेंस क्यों, इसमें कंप्यूटेशन कम होती है, और ये इसको बहुत अच्छी तरह मोंटे कार्लो सिमुलेशन करके एनालिसिस किया जाता है, और इसके इनिशियल पैरामीटर पहले ही अपने किए जाते हैं। बिल्कुल तो ये है। बिल्कुल बिल्कुल सर। लेकिन हम जिन 4 फेजेस की बात करें, आपने उसको समझाया दर्शकों के लिए, इससे थोड़ा सा और आसान हम करने की कोशिश करते हैं। राघवन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये जो चारों फेज है, जिसमें मैं चाहूंगी हमारे पीसीआर डायरेक्टर जरा वो चारों फेज यहाँ पर दर्शकों के लिए प्ले करें जरा हमारी एलईडी स्क्रीन पर। और राघवन जरा हमें ये बताएं कि ये जो पहला फेज अभी जो विनोद जी ने समझाया, रफ ब्रेकिंग फेज, आखिरी के 19 मिनट में ये रफ ब्रेकिंग फेज से एल्टीट्यूड वाले फेज तक आना, फिर फोर्थ स्टेज जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है, इसे जरा ब्रीफ में समझाएं। जी बिल्कुल, जैसा सीनियर साइंटिस्ट इसरो विनोद जी ने बताया। देखिए, जो पहली यात्रा हमारी शुरू होगी मीनाक्षी, वो 30 किलोमीटर तकरीबन उस दूरी से शुरू होगी, जो वर्टिकल दूरी होगी। वहां से उसकी वेग को बिल्कुल काटना है। अभी जब हमारा यान यात्रा की शुरुआत करेगा, तब उसका जो स्पीड होगा वो 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड होगा। उसको तकरीबन 350 मीटर तक लेकर आना है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग फेस होता है, ऐसा कह सकते हैं। इसीलिए क्या यहाँ पे फिर एक तरीके की डीबूस्टिंग होगी? बिल्कुल कह सकते हैं कि उसको इसके अर्थ को और ऑर्बिट को और लोअर करना और कम करना, इसी वजह से उसको रफ ब्रेकिंग फेज कहा जाता है। और ये इतना तेजी से किया जाता है ताकि वो जो सापेक्ष गति हमें चाहिए बाद के डिसेंट के लिए, उसको अचीव किया जा सके। अगर विनोद जी से ये सवाल हम पूछ लें बहुत सरल शब्दों में, सर अगर आप हमें समझा सकें, जो पहला फेज है रफ ब्रेकिंग फेज, ये इतना क्रूशियल क्यों है सर? ऐसा इसरो के वैज्ञानिक, आपके सहयोगियों से हमारी लगातार बात हो रही है, अब वो ये कह रहे हैं कि अगर आज हम इस फेज को क्लियर कर गए तो हम सॉफ्ट लैंडिंग कर पाएंगे। तो ये फेज इतना जो है वो क्रिटिकल क्यों है? जी हाँ, तो आप जैसा आपने बताया, उसकी वेलोसिटी देखिए आप। इसके 2 कंपोनेंट होते हैं। जब वो जा रहा है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी और एक उसकी वर्टिकल होगी। उसके अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है उसकी जो 1680 मीटर पर सेकंड, अगर आप देखो इसमें 1 घंटे में कितना होगा, तो इसको बहुत हैवी वेलोसिटी है, और उसको ब्रेक डाउन करके आपको अराउंड 358 मीटर पर सेकंड तक लाना है। तो इसलिए इसमें क्या होता है, इसमें पूरा 4 इंजन काम कर रहे होते हैं, जिनकी 800 न्यूटन मैक्सिमम कैपेसिटी है। तो चारों इंजन उस वेलोसिटी को ब्रेक कर रहे होते हैं, और उसको 1680 मीटर पर सेकंड से 358 मीटर पर सेकंड तक लाया जाता है। इसलिए इसको रफ ब्रेकिंग कहते हैं। और इसके साथ साथ इसको ऐसा किया जाता है कि इसका एल्टीट्यूड अराउंड 50-55 डिग्री के करीब हो वर्टिकल से।
जी। ताकि उसके जो सेंसर हैं उस पे 2 सेंसर स्वीट है, जिसको हम लासा बोलते हैं और कारा बोलते हैं। एक कारा है के बैंड रेडियो अल्टीमीटर एंड दूसरा है लासा लेजर अल्टीमीटर। सो इस अल्टीमीटर से देखेंगे हम 7.4 किलोमीटर आए या नहीं आए, तो वो उसका मेजरमेंट है। फिर उसके 10 सेकंड में ये कार्यक्रम हो गया, फिर फाइन ब्रेक शुरू होता है, फाइन ब्रेकिंग फेज। तो इस सारे कार्यक्रम में अब हम एल्टीट्यूड होल्ड फेज तक आ गए हैं। मैं यही अब जहां पे समझना चाह रही थी सर, हमारे साथ और मेहमान जुड़े हुए हैं आरबी सिंह जी। सर अगर आप ये हमें समझा सके, पहले फेज यानी रफ ब्रेकिंग फेज से हम एल्टीट्यूड होल्डिंग फेज पर आते हैं, तो ये एल्टीट्यूड होल्डिंग फेज होता क्या है और हम इसे होल्ड करना क्यों कहते हैं, एल्टीट्यूड करना क्यों कहते हैं? हाँ मीनाक्षी जी, सबसे पहले तो मैं आपको, आपकी टीम को अपने तरफ से और लखनऊ विश्वविद्यालय की तरफ से नमस्कार करता हूँ। अभी जैसा कि पूरा आपने विजुअल और हमारे वैज्ञानिक विनोद जी ने बताया कि सबसे पहले आप एक इनॉर्मस, आप पहली चीज़ तो देखिए कि हम क्या कर रहे हैं। एक जिस गति से जा रहे हैं, हजारों किलोमीटर पर सेकेंड की गति से, पर आवर की गति से जा रहे हैं, प्रति घंटे की गति से जा रहे हैं। उसके बाद उस गति को कम करके जो हमारे पास डिबूस्टर हैं, जो थ्रस्टर हैं, जिससे उस वेग को कम किया जाएगा, हमें ब्रेक लगाना दोनों तरफ से ब्रेक लगाने हैं। जो एक तरह हॉरिजॉन्टली तैर रहा है और एक जो नीचे डिसेंट हो रहा है, उन दोनों गतियों में वेग लगाने के बाद हम एक ऐसे फेज में आएंगे जहां से उसको हम नीचे होल्ड करने के बाद, होल्ड करने का सिंपल सा केवल मतलब है कि उस अल्टीट्यूड में जो हम 7 किलोमीटर, जब 30 किलोमीटर से 7 किलोमीटर के रेंज में आते हैं, तो हमें उस स्थान पर रहना है। उसके बाद हमारे पास कंप्यूटेशनल कैपेसिटी, हमारे पास वेलोसिटी कैपेसिटी, हमारे पास अल्टीमीटर कैपेसिटी, हम नाप सकें कि अभी सरफेस से कितनी दूर हैं। अगर हमने ये फिक्स कर लिया तो अब एक समझिए कि इस तरह से कि हम छत की ऊंचाई पर आ गए हैं, अब हमें नीचे उतरना है। तो छत की ऊंचाई पर कितनी दूर और चलेंगे, तब नीचे की तरफ आना शुरू करेंगे, किस तरह से ब्रेकिंग करेंगे, किस तरह से हम अपनी गति को नियंत्रण करें कि हम वो अपनी छत से नीचे आना चाहते हैं। जमीन, छत थोड़ी सी बड़ी होती है, हमें पूरी छत की डिस्टेंस में उसको मेंटेन करना है कि उसी डिस्टेंस पर रहे, तब हम नीचे की तरफ अपनी गति को प्रेषित करके और उसको कैलकुलेट करके हम नीचे उतरना शुरू करते हैं। इसके बाद ही सबसे बड़ी, ऐसा नहीं कि हमारा स्पीड ब्रेकिंग जो फाइन स्पीड ब्रेकिंग है, फाइन स्पीड ब्रेकिंग में हम एक प्रक्षेपण करते हैं, वो तो हमें तो दिखता है कि कोई चीज़ एकदम नीचे आ रही है, लेकिन अगर आप देखें, अगर हम भौतिक शास्त्र का थोड़ा सा नियम की बात करें, तो जो भी प्रक्षेपण गति होती है वो परवलयाकार होती है या पैराबोलिक होती है। उस पैराबोलिक जो डिसेंट होता है, उसमें हमें दोनों चीज़ें देखनी होती हैं। नीचे हमें तो केवल वर्टिकल दिखाई पड़ता, अगर हम उसी के साथ चल रहे हैं। ट्रेन में अगर हम गेंद को ऊपर फेंकते हैं तो हमें नीचे, ऊपर जाके नीचे आती दिखाई पड़ती है, लेकिन अगर हम देखें, बाहर से देखें, तो एक परवलयाकार गति होती है, जिसके जैसा कि विनोद जी ने बताया कि 2 कंपोनेंट हैं, हॉरिजॉन्टल हैं, वर्टिकल जी। हमें दोनों कंपोनेंट को मेंटेन करना। एक कंपोनेंट मेंटेन करके जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो सीधे सीधे हमें बताता है कि हम कितनी दूर, जहां से हम डिसेंड करना शुरू करेंगे तो वहां से कितनी दूर जाकर हम लैंड करेंगे या नीचे सतह पर, चांद की सतह पर पहुंचेंगे। और जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसको कंट्रोल करके हम ये सीधे सीधे फिक्स करते हैं या सीधे सीधे जानने की कोशिश करते हैं कि कितनी देर, कितनी स्पीड से हम नीचे आ रहे हैं। उसी स्पीड को सॉफ्ट लैंडिंग के उसे वर्टिकल कंपोनेंट को, बिल्कुल। देखिए आरबी सिंह जी, बात यह है कि यहाँ पर स्पीड कंट्रोल सबसे ज्यादा जरूरी है। स्पीड कंट्रोल के साथ साथ जो टाइम मैनेजमेंट है इन चारों फेसेस के लिए, ये भी सबसे ज्यादा जरूरी है और यही मैनेज करना है। इसी के लिए तमाम तैयारियां की गई हैं और इसी के लिए पूरा देश भी आज दुआएं कर रहा है। आप लगातार हमारे स्क्रीन पर ये टाइमर भी देख रहे हैं। जैसे जैसे ये जो टाइमर है, इसकी जो घड़ियां हैं वो बदल रही हैं, जैसे जैसे टाइम कम हो रहा है वैसे वैसे जो अंतराल है वो कम हो रहा है। सिर्फ 7 घंटे 41 मिनट का समय बाकी रह गया है। 7 घंटे बाद वो समय आएगा जिसका इंतजार पूरा देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया कर रही है, जब भारत एक इतिहास रचने जा रहा है। चिंतन जोशी जी, बार बार जिस स्पीड की बात हो रही है, इसे अगर आप आम भाषा में समझाएं, बहुत तेजी से आती हुई चीज जो कि हॉरिजॉन्टल है, आप इसे वर्टिकल, हमें इसे लेकर जाना है, वर्टिकल इसकी लैंडिंग होनी है। एक फेज पर आकर इसकी स्पीड को बहुत कम कर देना है।
ये कैसे संभव हो पाएगा कि स्पीड को हम अचानक से बहुत कम कर देंगे ताकि उसकी जो सॉफ्ट लैंडिंग है वो चंद्रमा की सतह पर हो पाएगी? देखिए मैडम, उसमें ऐसा है कि जैसे हमारे जो नॉर्मल एरोप्लेन्स होते हैं उसमें भी जब एरोप्लेन अच्छे से फ्लाई करता है तो उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है, पर लैंडिंग के समय हमें उसकी स्पीड कम करनी होती है और एरोप्लेन को एक पर्टिकुलर एंगल पे नीचे डिसेंड करवाना होता है। हालांकि वहाँ पर एयरपोर्ट्स पे अलग अलग अप्रोच और प्रिसीजन लाइट सिस्टम होते हैं, पर हमारे पास मून पे ऐसा कोई लाइट सिस्टम नहीं है। तो हमारा जो विक्रम लैंडर है वो लगातार अपने ऑटोमेटिक सिस्टम से और जो हमारे इसरो के वैज्ञानिक हैं वो जो उनको ऑर्डर्स देंगे उस मुताबिक दोनों के कॉम्बिनेशन को उपयोग करके वो लैंड करने की कोशिश करेगा वहाँ पर। जी जी, आप अपनी बात आगे भी हम ये चर्चा जारी रखेंगे। चिंतन जी ने तो बड़े एकदम शॉर्ट एंड स्विफ्ट तरीके से समझा दिया। और अब से थोड़ी देर पहले राघवन, जब मैं आपसे बात कर रही थी, आप मुझे कह रहे थे कि हम इसे स्पीड कहें या वेलोसिटी कहें, इसमें भी बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। जी बिल्कुल, देखिए वेलोसिटी ब्रीफ में बताइएगा। जी बिल्कुल, वेलोसिटी से नापी जानी चाहिए सापेक्ष गति जिसको कहते हैं, क्योंकि किस तरह से हम उस गति को काट रहे हैं, कितना उसको लैंडर को इतने स्मूथ तरीके से सरफेस ऑफ द मून पर लेकर आ रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा कैलकुलेशन है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।